बहुचर्चित सिंधी कॉलोनी पुनर्वास विभाग की जमीन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज सभी बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एकत्रित होकर नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के पास पहुंचे और जमीन के कोर्ट केस में वकील बदलने की बात को लेकर धरना दिया, जिसके बाद सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने जमीन संबंधी फाइल मंगवाई और सभी पार्षदों को फाइल बताई, जिसमें पार्षदों ने देखा कि सिंधी कॉलोनी पुनर्वास विभाग की जमीन की रजिस्ट्री के मामले में कई कमियां हैं और साथ ही वकील बदलने का भी पत्र फाइल में दिया गया है। लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सभापति मनोहर मोटवानी पर आरोप लग रहे हैं कि वह नगर पालिका की जमीनों को हथियाने में लगे हुए हैं। वहीं पार्षदों ने फाइल को देखा और मांग की है कि हाई कोर्ट में इस मामले को फिर से लगाया जाए और जो पुराने वकील नगर पालिका के केस लड़ रहे थे उन्हें ही केस लड़ने के लिए वकील नियुक्त किया जाए। इस मामले को लेकर सभी पार्षदों की लंबे समय तक बहस चलती रही, जिसके बाद फाइल देखकर सभी ने मामले को समझा। फाइल में कई प्रकार की त्रुटि पाई गई। वहीं पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष अपने सभापति को लाभ पहुंचाने के लिए वकील बदलकर जमीन घोटाले कर रही है। वहीं सीएमओ ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नगर पालिका को पुनर्वास विभाग ने जमीन दी थी, जिसके बाद पुनर्वास विभाग ने शंकरलाल चंदानी को जमीन आवंटित की थी और इस मामले को लेकर नगर पालिका ने 4 बार केस लड़ा, जिसमें नगर पालिका हार चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि परिषद चाहेगी तो इस मामले को फिर से उठाया जाएगा और इस जमीन का मामला वापस कोर्ट में ले जाया जाएगा। वहीं सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि जो टैक्स इस जमीन का बनता है वह नगर पालिका समय पर वसूल कर रही है। ये सब जो देश में विभाजन के बाद में जो विस्थापित लोग आए, अल्पसंख्यक या पीड़ित विभिन्न समाजों के लोग जो दूसरे देश से अपने देश में वापस आए थे विस्थापन हेतु, उन्हें विस्थापित करने हेतु शासन के द्वारा पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत समाजों में सिंधी समाज के लोगों को भी अलग से ज़मीनें वगैरह देने के लिए ये हुआ था, क्योंकि वो उनकी पूरी प्रॉपर्टियां वगैरह जो भी थी देश विभाजन के कारण से उनकी संपूर्ण संपत्तियां प्रॉपर्टी पूरी नष्ट हो गई थी, वहीं विदेशों में रह गई थी। तो उन लोगों के द्वारा शासन से ज़मीन की मांग की गई तो पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत उन्हें एक निश्चित साइज के भूखंड इत्यादि देने के लिए शासन ने नियत किए थे कि इतनी साइज के इनको भूखंड दिए जाए। उसी के अंतर्गत ये एक शंकरलाल चंदानी करके हैं, इनके भी भूखंड से संबंधित प्रकरण सिंधी कॉलोनी में था, जो कि कुछ समय विवादित रहा। कारण विवाद का यह था कि ये पूर्व में मंदसौर में भी शायद रहे हैं और कुछ हिस्सा उस भूखंड का जो एक निश्चित साइज देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट आवंटित करना था, लेकिन उन्हें वहाँ पर 300 स्क्वायर फीट मिल पाया, तो शेष जमीन की उन्होंने मांग करी कि जहाँ पर भी कहीं उपलब्ध हो अन्य शहर में तो वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो शेष हिस्सा उन्हें यहाँ नीमच में आवंटित किया गया था। उसके बाद में कतिपय लोगों के द्वारा इस प्रकार की कि भाई ये गलत आवंटन हुए हैं, सिंधी समाज को आवंटित नहीं होना था, तो केस लगाए। उसमें निकाय भी पार्टी थी, निकाय ने भी केस लगाया था, लेकिन उसमें निकाय 3 बार केस हार गई। ये प्रकरण जो था एक न्यायालय में 6447/2008 ये चौथा प्रकरण चल रहा था, जिसमें कि निकाय के द्वारा लगाया गया था और उसमें भी निकाय का प्रकरण को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये जमीन नगर पालिका स्वामित्व की नहीं है, ये पुनर्वास विभाग की है, जो कि नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग को दे दी थी। अब नगर पालिका का उस पर स्वामित्व नहीं रहा और पुनर्वास विभाग ने संबंधितों को विस्थापित किया है और जो भी किया है वो विधि सम्मत किया है, नियमानुसार किया है। निर्णय की प्रति शासन को सीधी न्यायालय के द्वारा भेजी गई और उसके तारतम्य में शासन के द्वारा भी निकाय को पत्र जारी किया गया कि मध्य
के पालन में ये पत्र जारी किया है, तो क्या पुनः इसके लिए अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती? मार्गदर्शन मैं ले लूँगा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा शासन ने मुझे आदेशित करा था इस पत्र के माध्यम से कि इनसे टैक्स जमा करवाया जाए, तो मुझे उनसे ही मार्गदर्शन वापस लेना पड़ेगा। नहीं, एक तो मेरे सामान्य शिष्टाचार के नाते मुझसे कह रहे थे कि आप हमें घर पे बुलाते नहीं हो, हैं, और कभी याद नहीं करते, तो मैंने कहा भाई आप इस टाइम के बाद में आप कभी भी आ सकते हो, आप स्वतंत्र हो आने के लिए, मैं किसी को मना थोड़ी करूँगा। और आए भी, बाकायदा बैठे, बातचीत करी, चाय वगैरह पी, उसके बाद में फाइल वगैरह की मांग कर रहे थे, लेकिन वो हमारे पास जो हमारे कर्मचारी, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनका स्विच ऑफ रहा, तो हम उनको वहाँ फाइल नहीं बुलवा अपने घर पे, और आज ये फाइल यहाँ पर ये नस्ती है, ये नस्ती पूरी रखी हुई हो जाएगी सर। अब रात में 10 बजे कोई घर पे फाइल तो दिखा नहीं सकता ना, ऑफिस में है, ऑफिस में दिखा सकते हैं। शासन ने सीधा सीएमओ को आदेशित करा कि 15 दिन में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। उन्होंने सीएमओ को आदेशित करा है, परिषद के बारे में नहीं लिखा। ये मेरा दायित्व था कि उनके आदेश का पालन करके मैं कार्रवाई करूँ। पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास विभाग। अब देखना होगा कि नगर पालिका में ऐसे ही वकील बदलकर जमीन घोटाले होते रहेंगे या फिर नगर पालिका नीमच शहर हित में कार्य करेगी। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति, किरण शर्मा, मोनू लुक्स, ओम दीवार, रामचंद्र धनगर, दारासिंह यादव, रानी मसूदी, जिनेंद्र मेहता, कमल शर्मा, नीरज अहीर, भरत सिंह अहीर मौजूद रहे। हम कल से सीएमओ से सिंधिर पुनर्वास के संबंध में जो अपन याचिका हारे हैं डबल बेंच में 6447 जिसका क्रमांक है, उच्च न्यायालय से अपन ये हारे हैं, इसको लेकर हमने कल माननीय सीएमओ जी से फाइल मांगी थी। सीएमओ साहब ने हमारे को यहाँ पर फाइल नहीं दिखाई गई, बोला गया कि फ़ाइल कहीं गई है, तो शाम को हमको घर पे फाइल देखने का बोला था, तो हम लोग घर गए। घर पे फाइल देखने की बोला तो जो आरओ है वो फाइल लेकर नहीं आया और उनकी मोबाइल बंद रहा। उसके बाद उन्होंने जिलाधीश महोदय के पास में गए रात को 9:30 बजे और उनको बताया कि किस तरह से नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा फाइल को छुपाया गया और फाइल दिखाने के लिए 20 पार्षद आप यहाँ पर लिख के दे चुके हैं, उसके बावजूद भी फाइल दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं हमें संदेह दिखा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। ऐसे में हमें माननीय जिलाधीश महोदय से हमने मांग करी कि तुरंत हमारे को कल फाइल दिखाया जाए। फिर आज सारे पार्षद गण जो है जिन्होंने भी पूर्व में इस बारे में आवाज़ उठाई थी, वो सभी सीएमओ साहब के चैम्बर में आकर बैठे और 1 घंटे तक हमने इंतजार करा और फाइल की मांग के लिए हमने सीएमओ के सामने धरना दिया। उसके बाद सीएमओ साहब ने फाइल मंगाई और फाइल का हमने जब देखा तो फाइल में बहुत सारे ऐसे औचक चीज़ें देखने में आई है जो वास्तविकता में बहुत सारी त्रुटियां हैं और पूरी तरह से संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं न्यायालय में जो पैरवी की गई थी वो एक षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई होने की वजह से माननीय न्यायालय में हम लोग अपनी पैरवी नहीं रख पाए, हमारे यहाँ के वकीलों ने पैरवी नहीं कर पाई और बहुत सारे साक्ष्य और तथ्य छुपाए गए। वकील बदलने के साथ ही मात्र 8 महीने में नगरपालिका केस हार गई, जो केस हम 2010 से लेकर 2022 तक कोई उसमें प्रक्रिया नहीं हुई थी। एकदम मात्र 8 महीने में केस हारने के पीछे क्या कारण था, इसको फाइल को हमने देखा और हमने फाइल देखने के बाद में बहुत सारी उसमें त्रुटियाँ मिली और हम उसकी फाइल की हमने उसकी ज्योग्राफी मांगी है, इसके फोटो का भी मांग के हम उसका पूरा निरीक्षण करेंगे और हमने मांग करी है सीएमओ साहब को हमने पत्र दिया है कि तुरंत इसमें माननीय उच्च न्यायालय में अपील करें ताकि हम नगरपालिका के केस संबंध में पूरी तरह से पैरवी करें। ये सीएमओ साहब घुमा रहे हैं क्योंकि सारे पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को ये अधिकार इन्होंने स्वयं परिषद में प्रस्ताव पास कर ले लिए थे कि जिस भी मामले में नगरपालिका से संबंधित जो केस चल रहे हैं उसमें सीएमओ और अध्यक्ष को समस्त पार्षदगण अधिकृत करते हैं कि कोई भी केस में याचिका लगाना हो, समझो कोई भी मामला उठाना हो तो वो अध्यक्ष और सीएमओ कर सकते हैं। तो जब हमने अधिकारी दे रखे हैं तो उसके बाद विशेष सम्मेलन का बहाना बनाया जा रहा है। अगर सीएमओ साहब, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कहा है, लेकिन सीएमओ साहब खुद ये कह रहे हैं कि वो नगरपालिका की ज़मीन नहीं है, तो नगरपालिका की कुर्सी पे बैठकर नगरपालिका सीएमओ साहब का इस तरह का बयान हास्यास्पद है कि उनको नगरपालिका हित की रक्षा करनी है, न कि संबंधित व्यक्ति का। पूर्व में भी कई केस हारी है, कई लोग कई बार पैरवी नहीं कर पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि चमड़ा कारखाने के यहाँ पे हम लोग एक केस हार गए थे। वो केस ऐसा था कि उस ज़मीन का क्या हमने हाईकोर्ट में हाईकोर्ट डबल बेंच में आ रहे, उसके बाद हमारी परिषद ने पूर्व जो परिषद अध्यक्ष भी थे और पूर्व की परिषद थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करी और सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीते। जो ज़मीन पूर्व नगरपालिका ने 2,64,00,000 में दे दी थी, वो ज़मीन हम सुप्रीम कोर्ट में जात के जीते और आज वो 250 करोड़ की ज़मीन नीमच नगरपालिका को मिली है। तो एक तरह से नीमच नगरपालिका को सीधा 250 करोड़ का फायदा हुआ है। ऐसे में सार्वजनिक चीज़ों की रक्षा करने के लिए परिषद और पार्षद अगर मांग कर रहे हैं तो अपने हितों को छोड़ के नगरपालिका परिषद अध्यक्ष को अपने हित छोड़कर और नगरपालिका हित की रक्षा करते हुए इसकी अपील करनी चाहिए। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता आप न करें।
सबके सामने है, पूरे शहर ने देखा। ये 5 माह से केस हार गए, एक भी पार्षद को इसकी जानकारी नहीं थी। सिर्फ मात्र 2 पार्षदों को इसकी जानकारी थी, जिसका इनमें निजी स्वार्थ था, जो स्वयं सभापति है। ऐसे में उनके द्वारा ये कहा जाना कि केस हार गए, केस हारे सबको मालूम है, लेकिन हारे क्यों है इसका कारण पे भी जाना चाहिए। और 5 माह पूर्व पार्षदों को क्यों नहीं बताया गया, परिषद को क्यों नहीं बताया गया, ये एक तरह से सीधा सीधा षड्यंत्र है। 5 माह तक चुप, ये सीधा सीधा परिषद की अवमानना है और पार्षदों का अपमान है कि पार्षद और परिषद को नहीं बताया जाएगा। तो पार्षद और परिषद ने ही तो आपको अधिकार दिए हैं किसी भी मामले में न्यायालय में जाने का, तो इस तरह आप पार्षदों और परिषद का अपमान नहीं कर सकते कि उनको नहीं बताओगे। आप निर्णय लेने वाले पार्षदों के यहाँ आप एक कर्मचारी हो और पार्षदों के सचिव हो आप, तो आपका दायित्व बनता है कि पार्षद ही यहाँ पे डिसीजन लेगा, परिषद ही डिसीजन लेगी कि किस मामले में क्या करना है, न कि आप स्वयं अकेले निर्णय ले लें। मैं सीएमओ साहब से मांग करिए कि इसमें 20 पार्षदों ने लिख के दिया है कि आप इसमें उच्च न्यायालय में अपील करें, उच्चतम न्यायालय में अपील करने की मांग हमने की।